नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ। उम्मीद है ये सब्जेक्ट आपको पसंद आएगा, इस पर बातचीत आपको अच्छी लगेगी। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपसे गुजारिश की, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसको लाइक कीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, गोवा में 4 और 5 मई को एससीओ की समिट होने वाली है, एससीओ की मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग में चाइना और रूस के अलावा सेंट्रल एशिया के और भी देश इसमें हिस्सा लेंगे। इस मीटिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को भी आमंत्रित किया गया है। और जैसा कि मैंने अपने एक पहले के वीडियो में, जो मैंने इससे पहले बनाया था, उसमें जिक्र किया था कि पाकिस्तान का कोई भी बड़ा नेता, क्योंकि अब विदेश मंत्रालय भी एक बड़ा विभाग है, तो पाकिस्तान का एक कोई बड़ा नेता 12 साल बाद भारत की यात्रा पर आएगा। क्योंकि एससीओ की मीटिंग भारत में हो रही है, भारत क्योंकि मेजबानी कर रहा है और पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है, इसलिए भारत का फर्ज था पाकिस्तान को इसमें इनवाइट करना। तो भारत ने पाकिस्तान को इनवाइट किया। बहुत लंबे समय तक तो पाकिस्तान की ओर से कोई इस बारे में कोई बयान नहीं आया कि बिलावल भुट्टो या उनके विदेश मंत्री इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, लेकिन बाद में आया, अभी 2-3 दिन पहले आया। और वो बयान जब आया उसके अगले दिन या उसी दिन हमारे पुंछ में, जो कि राजौरी के पास है, उसमें एक आतंकवादी हमला हुआ और वो टेररिस्ट पाकिस्तान के थे। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी ली। वो जैश ए मोहम्मद से की एक विंग के थे। तो उस घटना के बाद अब मामला फिर से हॉट हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें बिलावल भुट्टो को आना था। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान का मीडिया, खासकर पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो इस पर ज्यादा बात नहीं करता। वो अपने घरेलू मामलों में ही उलझे रहते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बात करने वाले कुछ लोग जो पाकिस्तान में भी हैं, वो इसे लेकर लगातार चिंतित दिख रहे हैं। क्योंकि एक मौका था, ये पाकिस्तान के लिए सुनहरा मौका था। बिलावल भुट्टो भारत आ रहे थे, अभी भी आएंगे। ये दौरा उनका कैंसिल नहीं हुआ है क्योंकि भारत ने इनवाइट किया है। एससीओ का पाकिस्तान मेंबर है और एससीओ का संस्थापक क्योंकि चाइना है, इसलिए चीन और पाकिस्तान की दोस्ती है। चीन ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि आप इस मीटिंग में शामिल होइए, इसलिए पाकिस्तान इस मीटिंग में शामिल हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी आ रहे हैं। अब इसमें ऐसा माना जा रहा था कि दोनों देशों के बीच जो बर्फ जमी हुई है रिश्तों, वो थोड़ा पिघलेगी। कोई कोई औपचारिक मीटिंग नहीं थी इसमें। किसी औपचारिक मीटिंग की संभावना विदेश मंत्री जयशंकर हमारे और बिलावल भुट्टो के बीच में कोई तय नहीं थी। लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा था कि दोनों के बीच कहीं साइड में जाकर हल्की फुल्की बातचीत होगी। लेकिन इस हमले के बाद, जो कि पुंछ में हुआ है, इसके बाद ये संभावना भी तकरीबन खत्म हो गई कि अब कोई बातचीत का चांस नहीं है। और बिलावल भुट्टो ने भी पाकिस्तान के DGISPR के हाथ की लिखी हुई एक स्क्रिप्ट पढ़ दी है, क्योंकि वो वही बोलते हैं जो वहां से उनको कहा जाता है, लिख कर दिया जाता है। उन्होंने कह दिया है कि कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं है और हम तो सिर्फ क्योंकि इसके मेंबर हैं और हमारे चाइना से अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना ने हमसे कहा है, इसलिए हम इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। तो उन्होंने तो पहले से ही इस पर मिट्टी डाल दी है। अब हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, जयशंकर साहब विदेश मंत्री हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने अभी कल ही एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जैसे देश के साथ बातचीत संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान जैसे देश को, जो कि आतंकवादियों को भेजता है, जिसके वहां आतंकवाद है, जो आतंकवाद दुनिया भर में फैलाता है, उसको बातचीत में इंगेज करना बहुत मुश्किल काम है। तो हो गया, हमारे जयशंकर साहब ने कह दिया, उधर बिलावल भुट्टो साहब ने भी कह दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कह दिया
कि कोई मीटिंग नहीं है। तो मतलब सिर्फ ये है कि बिलावल भुट्टो भारत आएंगे, खाना खाएंगे, लंच करेंगे, 2 दिन यहाँ रहेंगे, तो बिरयानी खाएंगे, मटन खाएंगे और उसके बाद अपने देश चले जाएंगे। तो इस मीटिंग का तो कोई मतलब नहीं है। अब क्या हुआ है कि पाकिस्तान की मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर थोड़ा सा आपका फोकस चाहता हूँ। वो ये है कि जनरल बाजवा, जो कि एक्स आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, उन्होंने एक पत्रकारों के साथ, मीडिया के साथ बातचीत में, जिसमें 25 पत्रकार थे, हामिद मीर भी उसमें थे, जो वो टॉक शो हुआ था जिसका जिक्र मैंने कल के वीडियो में आपसे किया। एक नसीम जहरा है पाकिस्तान की एंकर, एक यूके 24 चैनल में बातचीत चल रही थी और वो हामिद मीर का इंटरव्यू ले रही थी। तो हामिद मीर ने ये खुलासा किया कि दरअसल जनरल बाजवा ने उनसे कहा, पत्रकारों के सामने कहा, हालांकि ये मीटिंग बहुत सीक्रेट थी और इसमें जो भी बताया गया था, तो मीडिया वालों से ये कहा गया था कि आप इसका बाहर जिक्र न करें। लेकिन हामिद मीर क्योंकि इस समय एंटी इमरान है, ठीक है, इमरान के खिलाफ है, वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उनके पक्ष में है, और वो उन लोगों में से भी हैं जो नहीं चाहते इसमें इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन हो। तो और यही इलेक्शन ना हो, ये चाहते हैं नवाज शरीफ और जरदारी, पीडीएम वाले, जो एक अलायंस है, ठीक है। इमरान चाहते हैं इलेक्शन, तो अगर चुनाव होते हैं पाकिस्तान में तो शर्तियां, इमरान की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है, उसके पीछे पब्लिक इतनी ज्यादा है कि वो चुनाव जीत जाए। लेकिन हर चंद कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि इसमें देखिए, इस प्रोसेस में पाकिस्तान की अदालतें भी इन्वॉल्व है। अदालतें भी कह रही हैं कि चुनाव कराइए, अदालतें कह रही हैं कि चुनाव कराए जाए, और बल्कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कहा है कि पैसा दीजिए चुनाव, मतलब चुनाव के खर्चे के लिए। तो स्टेट बैंक ने कहा कि भाई, हमको तो ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया, ये फाइनेंस मिनिस्टर कहेगा हमसे, आप क्यों कह रहे हैं कि फंड रिलीज करो चुनाव के लिए। तो जनरल बाजवा ने जो मीटिंग की उसमें उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे पाकिस्तान के अंदर बड़ी हलचल है, और जनरल बाजवा को जमकर गालियां दी जा रही है, क्योंकि जनरल बाजवा ने सच को स्वीकार किया, सच को कबूल किया। और पाकिस्तान हमेशा डिनाइल के मोड में रहता है, आपको मालूम है, सच को तो स्वीकार करते ही नहीं है। तो जो पुंछ का जो अटैक हुआ है, इसके बाद हालात ज्यादा टेंस हो गए। अब क्या हुआ है, जनरल बाजवा ने कहा था कि हम लड़ नहीं सकते, हमारी फौज लड़ने के काबिल नहीं है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, तो हमारे टैंक कैसे चल सकते हैं, टैंक भी खड़े हैं, हमारे हमारे F-16 फाइटर प्लेन है, उनके लिए पुर्जे चाहिए, वो भी अच्छी तरह उड़ नहीं सकते, वो भी क्रैश हो सकते हैं। और जनरल बाजवा ने दरअसल ये कहा कि मैं फौजी हूं और मैं लड़ सकता हूं, लेकिन आखिर हमको बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। तो उनकी बात का कुछ घुमा फिरा के हामिद मीर जैसे पत्रकारों ने ये मतलब निकाल लिया कि जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि वो दरअसल ये कह रहे हैं कि हमारी फौज लड़ने लायक नहीं है, हम पाकिस्तान से घबराते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा ने कश्मीर का सौदा कर दिया है, सरेंडर कर दिया है कश्मीर। इसको लेकर बड़ी हलचल है। अब जब ये बात आ गई कि मतलब कश्मीर को लेकर सरेंडर कर दिया, और कहा तो पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर दुनिया भर में चिल्लाता है। तो जब पाकिस्तान के एक एक्स आर्मी चीफ वो ये कह रहा है कि हमने, आप जाके लिख दीजिए अपने अखबार में कि हमने कश्मीर का सौदा कर दिया है, आप यही लिखेंगे ना, बल्कि उन्होंने पत्रकारों से कहा, उसमें बहुत सारे पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद थे, 25 थे। तो हुआ क्या है कि अब इसके बाद पाकिस्तान की हालत बिल्कुल सांप छछूंदर वाली हो गई है, सांप छछूंदर वाली। क्या करें, क्योंकि एक एक्स आर्मी चीफ जब ये कह रहा है कि हमारी लड़ने की हैसियत नहीं है, तो वो ऐसे ऐसे नहीं कह रहा है, उसको सब पता है चीजों का। तो अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान के DGISPR हैं अहमद शरीफ, जिनको ज्यादा समय नहीं हुआ है अपना ओहदा संभाले हुए, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग दी और उसमें कहा कि भारत हमारे खिलाफ फॉल्स प्रोपेगेंडा करता है, और हम अगर चाहेंगे तो भारत को अंदर तक घुसकर हम उसके साथ जंग करेंगे, मतलब भारत की टेरिटरी में जाकर हम उससे लड़ेंगे। मतलब अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो जैसे हम कहते हैं ना, हम घुसकर मारेंगे, तो उसी स्टाइल में उन्होंने बोलने की कोशिश की। अब ये स्टेटमेंट आ गया है, तो अब ये चीज भी एक तरह से वहां मुद्दा बन गई। अब लोग कह रहे हैं कि जनरल बाजवा तो कहते हैं कि साहब हमारे पास लड़ने के लिए सामान ही नहीं है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, लड़ाई में तो पैसे खर्च होते हैं, जंग में तो बहुत पैसा खर्च होता है, इतना पैसा कहाँ से आएगा, 1-2 बिलियन लेकर तो हम अपना घर का बजट बनाते हैं अपने सरकार का।
कभी सऊदी अरब से, कभी चाइना से, कभी IMF से। तो हम तो मांगे तांगे पर चलते हैं, तो हम लड़ेंगे क्या? तो इधर इस चीज का ये कॉन्ट्राडिक्शन है अपने आप। ये केवल गीदड़ भपकी है भारत को कि भारत कहीं हम पर हमला न कर दे, मतलब इस तरह का, क्योंकि पाकिस्तान में डर तो दिखाया ही जाता है। अब अब आप देखिए कि हामिद मीर जैसे जो पत्रकार हैं, जो कि एक कहना चाहिए मतलब एस्टेब्लिशमेंट का ही आदमी है, पाकिस्तान की फौज का ही आदमी है, इस पर 2 अटैक हुए, उसके बाद भी पाकिस्तान में रह रहा है, तो कहीं ना कहीं फौज की और ISI के लोगों की सरपरस्ती है, वरना तो बहुत सारे पत्रकार पाकिस्तान छोड़कर भाग गए, वो यहाँ रहते ही नहीं है। जिनमें एक अरशद शरीफ का तो कत्ल हो गया, उसको तो बेचारे को कहीं रहने के लिए जगह ही नहीं मिली, वो अमेरिका गया, वहां से कनाडा भागा, फिर वहां से वो दुबई आया, वहां पता नहीं कीनिया गया, वहां उसको मार दिया गया, और बिल्कुल ISI ने उसका मर्डर करवाया था, ये बात सही। तो अब जो हामिद मीर है, तो हामिद मीर ने तो जो बात कह दी, अब यहाँ कंट्राडिक्शन ये हो रहा है कि देखिए, एक तो आपका एक्स आर्मी चीफ जो कि 10 साल तक आर्मी चीफ रहा, वो ये कह रहा है कि साहब हमने तो, हमारे पास तो लड़ने की सलाहियत नहीं है, हमारे टैंक तो खड़े हुए हैं, हमारी कैपेसिटी नहीं है। और एक DG ISPR जो फौज की ही विंग है, वो सिर्फ इस बात को झुठलाने के लिए कि हम अगर जरूरत पड़ी तो भारत को अंदर तक घुसकर उससे हम लड़ेंगे। तो इस बयान के आने के बाद, ये जो DG ISPR का आया है, ये जो बयान आया है अहमद शरीफ का, उसके बाद क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे होंगे? भारत के और पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वो तब तक नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान कश्मीर पर POK को खाली नहीं करता। और देखिए कितना फॉल्स प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। इन लोगों ने कहा कि भारत कंप्रोमाइज करना चाहता है, वो कहता है कि ये हामिद मीर ने कहा अपने इंटरव्यू में, अपने अपने अपनी इंटरव्यू में, जो नसीम जहरा उनका इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने जनरल बाजवा की बातों को बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया, एज इट इज नहीं किया, क्योंकि उनकी जनरल बाजवा से बनती नहीं है। जनरल बाजवा के दौर में पत्रकारों को बहुत पिटवाया गया, असल में कुछ पत्रकारों को पिटवाया गया, कुछ विदेश में। फैज हमीद ने भी यही किया, ISI के चीफ, क्योंकि पिटवाने का काम तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI करती है, कोई जनरल बाजवा तो करते नहीं है। तो ये है जनरल बाजवा के सताए हुए। ये जनरल बाजवा को आज जनरल बाजवा ने, अगर देखिए मैं एक बात पूछता हूँ, कल तक जनरल बाजवा इतने लंबे समय तक आपका आर्मी चीफ रहा, अगर उसने ऐसा कुछ कहा था 2021 में, जो बात अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा मीडिया वालों के सामने कि हम हल लड़ नहीं सकते, तो ये बात हामिद मीर ने तब क्यों नहीं की? जब वो थे, जब वो एक्टिंग सर्विंग चीफ थे, तब क्यों नहीं? जब तो रिटायर हो गए, अब कह रहे हो तुम जनरल बाजवा ने ऐसा कहा, और उनको लगातार गालियां दे रहे हो, क्योंकि तब इसलिए नहीं कहा, अगर कहते तो उठा लिए गए होते। 2 बार तो अटैक उन पर हो ही चुका है। जहीरुल इस्लाम जब ISI का चीफ था, 2 बार इन पर अटैक, एक बार गोली मारी गई थी, एक बार कार के नीचे बम रख दिया गया। तो फिर जैसे लोग अब ये भी कह रहे हैं कि भारत कंप्रोमाइज करना चाहता था, जो जनरल बाजवा के हवाले से, भारत कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाला था, भारत कभी नहीं चाहेगा, भारत तो POK को लेगा, बल्कि वो तो उसने अभी तो 370 खत्म कर दिया, अभी देखिए SCO की मीटिंग होने वाली है ना, उसके बाद बहुत कुछ होगा। और जहां तक बिलावल भुट्टो की बात है, तो बिलावल भुट्टो का आना कोई मायने नहीं रख गया है। इतनी बयानबाजी हो गई, आपका DG ISPR कह रहा है कि हम जरूरत पड़ी तो भारत के साथ अंदर तक उसका लड़ाई करेंगे, और बिलावल भुट्टो खुद कह चुका है कि बायलेटरल मीटिंग का तो मतलब ही नहीं है। बायलेटरल टॉक तो वैसे भी नहीं होने वाली थी, वो साइड में चल के कहीं थोड़ा बहुत थी संभावना, वो तो खैर अब खत्म हो गई है। तो जो रिश्तों में जो बर्फ पाकिस्तान और भारत के है जमी हुई है, वो नहीं पिघलने, और पाकिस्तान खुद नहीं चाहता। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अमूमन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के आर्मी के लोग नहीं चाहते, पाकिस्तान आर्मी नहीं चाहती भारत के साथ रिलेशन हो, अटैक कराते हैं। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी नहीं चाहते। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन 2 कौड़ी के हैं, उनकी औकात नहीं है, वो भी स्टेब्लिशमेंट के स्टूज हैं, वो उन्हीं के द्वारा खड़े किए गए होते हैं। उन्हीं को पाकिस्तान की फौज भी तो जमातें बनाती है ना, दलों को तो वही बनाती, पार्टियां तो वही बनाती। तो ये जो शाह महमूद कुरैशी ने जब जब हामिद मीर ने कहा कि जब उनको पता लगा कि अजीत डोवल और फैज हमीद के बीच कोई बातचीत हुई है, जिसमें हम सीज फायर के बाद मोदी जी दौरा करेंगे पाकिस्तान का, और फलाने दिन वो कटाक्ष राज मंदिर में आएंगे और 10 दिन वहां रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कहने का आशय ये है कि ना मोदी जी वहां जाते, क्योंकि मोदी जी को 10 दिन का समय, कोई प्रधानमंत्री भारत का हो पाकिस्तान 10 दिन के लिए क्यों जाएगा?
इतने असुरक्षित देश में। तो ये जबरदस्ती एक फैलाया गया, तो कोई बातचीत नहीं हुई, ना भारत ने शो किया कोई ऐसा जेस्चर, और ये सिर्फ एक फॉल्स प्रोपेगेंडा के तौर पर पेश किया गया पाकिस्तान के मीडिया की ओर से। और कुल मिलाकर अब बिलावल भुट्टो का जो दौरा है वो तो होगा, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। बातचीत अब वहीं अटकी हुई है, बातचीत आगे अभी नहीं बढ़ेगी। बातचीत हो भी नहीं रही थी, कोई थोड़ा बहुत बैक चैनल बातचीत हो रही होगी, वो भी अब नहीं हो रही है। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको पसंद आया हो, इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।